Hi fam, welcome to Vedaria. दोस्तों, अगर आपको 2026 तक जावा डेवलपर की अपनी पहली जावा डेवलपर की पहली जॉब चाहिए तो या फिर आप आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। मेरा नाम वेद है, मैं जावा डेवलपर हूं और इस वीडियो में आपको बिगिनर से जॉब रेडी जावा रोड मैप हिंदी में दूंगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 12th के बाद बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक कर रहे हैं या फिर किसी भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से आके कोडिंग में करियर बनाना चाहते हैं। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, प्रोग्रामिंग का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर भी आप इस रोड मैप को फॉलो करके जावा डेवलपर बन सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रोड मैप में हम कवर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टेप ये होगा, सबसे पहले फाउंडेशन और माइंडसेट सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जावा सिर्फ सेंटेंस या लैंग्वेज का नाम नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। हर चीज पहले दिन से समझ नहीं आएगी, लेकिन आप डेली डेली यानी 2-3 घंटे कॉन्स्टेंस दोगे तो 3 या 6 महीने में अच्छा लेवल आ सकता है। यानी आपको कंटिन्यूअस इसमें लगना पड़ेगा। सिर्फ डेली को आपको देना होगा सिर्फ 2 या से 3 घंटे। और कितने मैक्सिमम 3 या 4 मंथ में आप एज ए जावा डेवलपर इंटरव्यू के लिए बेस्ट हो जाओगे। सबसे पहले आपको 3 चीजें अपने सिस्टम में सेटअप करनी है। जैसे पहला है जेडीके। पहला है जेडीके, ये जावा के इंजन है जिससे आपके प्रोग्राम चलेंगे। दूसरा एक है आईडी, जैसे इंटेलिजेंट आइडिया होता है और वीएस कोड होते हैं, एसटीएस होता है, स्प्रिंग टूल्स, जहाँ पे आप कोड क्या करोगे, लिखोगे। तीसरा है गिट और गिटअप अकाउंट, जिससे आप अपना कोड ऑनलाइन सेव कर सकते हो, प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो, जो बाद में जॉब के टाइम बहुत काम आएगा। स्टेप 2, कोर जावा बेसिक। स्टेप 2 में हम क्या कवर करेंगे, कोर जावा बेसिक। आप रोड मैप का पहला टेक्निकल स्टेप आता है। क्या है, अब आपको रोड मैप का पहला टेक्निकल स्टेप आता है जो कोर जावा। यहाँ आप या ये सब बेसिक सीखोगे। यहाँ पे कोर जावा, यहाँ पे सब बेसिक सीखोगे। जैसे वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स जैसे इंट, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग, फिर इनपुट आउटपुट जैसे यूजर से डेटा ले सकते हो। उसके बाद में कंट्रोल फ्लो, एफएल्स जैसे आप डिसीजन लेते हो, लूप्स लगाते हो, फॉर वाइल जैसे आप रिपीट होने वाली चीजों को इजीली कर सकते हो। अरे आपको एक ही टाइप में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने सिखाएंगे। जैसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स मेथड से आप कोड को छोटे छोटे रीयूजेबल पार्ट में तोड़ना सीखोगे। इस स्टेज तब आप कैलकुलेट, जैसे इस स्टेज तक आप कैलकुलेट, ग्रेड कैलकुलेट या सिंपल मेनू बेस्ड कंसोल आप लिख पाना सीख जाएंगे। यानी यहाँ तक आप अगर जितना आपने अगर यहाँ तक पढ़ लिया, इनपुट एफएल्स लगाना सीख लिया, तो आप कैलकुलेटर बनाना, ग्रेड कैलकुलेटर या सिंपल मेनू की बात करें, यहाँ तक कंसोल में आप एप्स लिख पाना एकदम सीख जाएंगे। इस फेज को गोल ये नहीं है कि आप सब कुछ रट लो, बल्कि ये है कि आप अपने आप छोटे प्रोग्राम लिखो। जैसे आपको ये आइडिया आ जाए कि यूजर से नंबर लो, उसका स्क्वायर प्रिंट कर लो, या नंबर या 10 नंबर का एवरेज निकालो। जब ये छोटी चीजें आपको खुद से आने लगेंगी, तब समझ लेना कि कोर जावा का फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है। आपको यहाँ पे कोर जावा बेसिक में सारी चीजें हम कवर करेंगे। आप जैसे 2 नंबर का सम कैसे करने हैं, बहुत सारे एफ एल्स कैसे लगाए जाते हैं, एफ के अंदर एल्स लगाते हैं,
फार के अंदर फार लूप क्या होता है, स्विच लूप क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर कोर जावा बेसिक में हम पूरे के पूरे कंसेप्ट में कंप्लीट करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स। ठीक है, अगला स्टेप हमारा यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे हम शॉर्ट में ओप्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप सीखोगे क्लास क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे स्टूडेंट एक क्लास है और हर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना, गेटर सेटर के थ्रू हम एक्सेस देना, ये सब करते हैं। ठीक है, फिर आएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरे से फीचर्स लेती है, जैसे कार क्लास से, स्पोर्ट क्लास से, सारी चीजें। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सिंपल मतलब है एक ही चीज का अलग अलग फॉर्म, जैसे एक मेथड को ओवरलोड होना। एब्स्ट्रैक्ट में हम अननेसेसरी डिटेल्स छुपा छुपा के सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाते हैं, जिसे हम इंटरफेस भी कहते हैं। इस स्टेप को स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट तरीका यह है छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां आपको बुक्स ऐड डिलीट सर्च कर सकते हो, बैंक अकाउंट सिस्टम जहां डिपॉजिट विड्रॉ ऑप्शन हो, या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जहां आप स्टूडेंट के डिटेल्स हैंडल करो। ये प्रोजेक्ट चाहे सिर्फ कंसोल में हो, लेकिन आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट ओप्स कॉन्सेप्ट रियल में यूज दिखने लगेंगे, तो आप समझ जाना ओप्स कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आता है। बात करते हैं स्टेप 4 की, एडवांस एंड मॉडर्न जावा। अब आते हैं एडवांस जावा पे। यहां से आप रियल वर्ल्ड जावा डेवलपर के तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे लिस्ट सेट मैप, जिससे आप लार्ज डाटा को इफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग से आप प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना सीखते हो, जिसमें क्या लगाते हैं ट्राई कैच का यूज करके एरर्स को हैंडल करते हो। फाइल इनपुट आउटपुट से आप फाइल को डाटा रीड और राइट कर पाओगे। मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक आइडिया आपको कंकरेंसी का टास्क देगा, लेकिन बिगिनर लेवल पर अवेयरनेस इनफ है। जावा 8 फीचर जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम आजकल के मॉडर्न कोड को इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए उनका बेसिक सेंटेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 5 डाटाबेस एंड एसक्यूएल। आज के टाइम में कोई भी सीरियस बैकएंड डेवलपर एसक्यूएल के बिना कंप्लीट नहीं होता। यानी कोई भी अगर बैकएंड डेवलपर है उसको एसक्यूएल आना मैंडेटरी है। यहाँ आप सीखेंगे एसक्यूएल सीखोगे, टेबल क्या होते हैं, रोज क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, फिर उसमें हम कैड ऑपरेशन करेंगे, जैसे डेटा का इंसर्ट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, और इसमें वेयर, ऑर्डर बाय और सिंपल ज्वाइंस जैसे आप मल्टीपल टेबल का डाटा कंबाइन कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माई स्कूल या पोस्टग्रे में से एक कोई चूज करके प्रैक्टिस करो, और कम से कम एक छोटा सा जावा प्लस एसक्यूएल प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे स्टूडेंट डेटाबेस या एक्सपेंशन ट्रैकर बना सकते हो। बहुत सारी चीजें ये हम स्टेप 5 में कवर करेंगे डेटाबेस और एसक्यूएल को लेके। इसके बाद हम स्टेप 6 हमारा क्या है, स्प्रिंग एंड प्रोजेक्ट। अब आते हैं उस पार्ट में जहां से आपको प्रोफाइल जॉब ओरिएंटेड बन जाता है, यानी स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जहां आपको जावा में फास्ट बैकएंड एप्लीकेशन बनाने के लिए मिलते हैं। आप रेस्ट एपीआईज बनाना सीखोगे, जहां पे आप गेट पोस्ट पुट डिलीट इतने ही होते हैं। गेट पोस्ट डिलीट इन पॉइंट बस इतने ही होते हैं मैक्सिमम जो यूज होते हैं। पुट होता है, पुट और पोस्ट में आप एक ही चीज को कर सकते हो, बट थोड़ा सा अभी अलग किया गया है ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। हम आपको पुट और पोस्ट एक ही से कर सके दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड या मतलब ये सारी चीजें हो गई। इसमें हम कंट्रोलर लेयर बनाते हैं, जैसे सर्विस लेयर में बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और रिपोजिटरी में डेटाबेस की क्वेरिया से खेलते हैं। ठीक है, यानी हमारा 3 फेज होता है इसमें। कंट्रोलर जिसमें गेट पोस्ट पुट ये सारी चीजें होती हैं,
हम इसमें क्या बनाते हैं, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, भाई तू गेट कर सकता है, तो यहाँ से फिर जैसे किसी को ऑर्डर देते हैं उसे हम कंट्रोलर कहते हैं, और जिसमें पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे दुकान पे जाते हो, आपने क्या बोला कि मुझे ये सामान चाहिए, आपने उस इंसान को बताया नहीं, कंट्रोलर वो क्या हुआ, आदमी जो आपका बातें सुन रहा है, अब वो क्या करेगा, हो सकता है उसके पास और आदमी हो या खुद जाए हो, जैसे और आदमी उसके पास है तो क्या बोलेगा, भाई ये सामान ला दे, वो क्या करेगा, नहीं अब वो सर्विस बेस्ड काम कर रहा है, अब वो पूरा वो सर्विस बेस्ड गया ढूंढ रहा है कहाँ क्या क्या रखा है, अब रखा कहाँ है, किस चीज में है, वो डेटाबेस, यानी डेटाबेस को देखोगे तो एक तरह से रखा गया है कि अगर आप एक ही जगह अगर सब कुछ एक में रख दोगे तो नहीं पाओगे, इसलिए डेटाबेस, जैसे आप घर में अलमारी में एक साइड कुछ और रखते हो, एक साइड बुक रख रहे हो, एक अपना स्थान अलग अलग, एक रूम है, घर है पूरा, कहीं किचन है, हर चीज अलग अलग है, एक तरह से डेटाबेस है वो। ठीक है, ये चीजें होती हैं, ये हम सीखेंगे, यानी लॉजिकल चीजें हमारी क्या होती हैं, बिजनेस लॉजिक जो भी लिखे जाती हैं और सर्विस में लिखी जाती हैं, रिपोजिटरी में डेटाबेस से हम बात करते हैं। स्प्रिंग डेटा यानी जेपीए आपको एसक्यूएल लिखने के काम काफी हद तक इजी बना देते हैं, सिर्फ इंटरफेस लिखकर क्वेरी चल जाती है। एक सिंपल टोडो ऐप या ब्लॉग एपीआई प्रोजेक्ट यहाँ बहुत परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं। हमारा स्टेप है 7 यानी प्रोजेक्ट गिटहब एंड रिज्यूम एंड इंटरव्यू। अब तक जो भी आपने सीखा उस सिर्फ थ्योरी पे मत रह जाना, कम से कम 3-4 अच्छा लेवल का प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे एक कोर जावा प्लस उप्स कॉन्सेप्ट को लेके, एक को जावा को लो या सीवल के बेस्ट बनाओ, एक दो स्प्रिंग में रेस्ट एपीआई को बनाओ, इन सबको कोड को क्या गिटहब पे डालो, रेडमी लिखो, री एडमी लिखो, जिसमें फाइल लिख होती है उसमें लिखा जाता है कि हमने क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, फिर उसके बाद ये चीजें आप इंटरव्यू में दिखाओगे और रिज्यूम में लिखते हो। इंटरव्यू के टाइम कंपनी सबसे ज्यादा अगर पहले आपसे पूछा जाएगा वो होता है कोर जावा का ओप्स क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम, उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क पे आते हैं इंटरव्यूअर, फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग की पूछते हैं, बेसिक मल्टी थ्रेडिंग या टॉपिक भी बहुत कॉमन चीजें हैं। एसक्यूएल में आप बेसिक क्वेरी और जैसे ज्वाइंस पूछ सकते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद के प्रोजेक्ट जो आपने बनाए होंगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपने आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया, कौन से टेबल बनाए, कौन सी एपीआई क्या करती है। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट सिर्फ बना के छोड़ना नहीं, उसको डीपली समझना भी है। स्टेप 8 यानी हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि हम अब रोड मैप के एक सिंपल 3 मंथ का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में आप सिर्फ को कोर जावा पे फोकस करो, बेसिक ऊप्स एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, रोज कम से कम 1-2 घंटे कोडिंग करो, मंथ में 2 एडवांस जावा से एसक्यूएल ऐड करो, कलेक्शन एक्सेप्शन जावा 8 का बेसिक और एसक्यूएल का क्रूड ज्वाइंस, उसके साथ में एक जावा प्लस डीबी का मिनी प्रोजेक्ट बना लो। मंथ तीसरे में हम स्प्रिंग बोट का स्टार्ट कर लेंगे, उसमें क्या करेंगे 1 से 2 रियल प्रोजेक्ट बना देंगे, यानी अपना रिज्यूम में फिर क्या करोगे, गिटहब प्रोफाइल स्ट्रांग कर लोगे, बेसिक डीएससी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यानी अगर आपको पास टाइम कम है, अगर यानी आपके पास क्या है बहुत कम है, 3 मंथ में थोड़ा स्ट्रेच करके 5-6 मंथ में भी कर सकते हो, बट आप चाहते हो 3 मंथ में हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम जितनी चीजें होंगी आप कोड, यानी थ्योरी तो आप बता ले जाते हो, कोड में आप यानी लॉजिकल चीजों में फंस जाते हो। उसके लिए आपको बेस्ट एक ही चीज है, आप जितना ज्यादा कोड हो सके उतनी ज्यादा कंडीशन लगाओ। ठीक है, यदि आप हमारे रोड मैप को क्या हॉनेस्टली फॉलो करते हो तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ज्यादा नहीं मांग, 2 या 3 से घंटे आपसे मांग रहे हैं, पर डे आप करो। 2026 के रिसेंट एंट्री लेवल तक जाओ, डेवलपर में जॉब बिना बिना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि इन सब स्टेप को डिटेल्स हिंदी ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो कोर जावा ओप्स स्प्रिंग बूट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताओ कि आप किस स्टेप से स्टार्ट करना चाहते हो। थैंक यू सो मच।